हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम वर्कबुक सोल्यूशन कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 10 के पोएम का, दैट इज हाउ क्रिएचर्स मूव। और आज हम ये जानेंगे कि एग्जाम्स में जो अनसीन पैसेज आते हैं उनके आंसर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, छोटे छोटे वीडियोस के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। सो लेट अस रीड आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर चैप्टर, दैट इज टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। हमारे टेक्स्ट बुक से लिए हुए 4 लाइन्स हैं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Lines are: the lion walks on padded paws, the squirrel leaps from limb to limb, the worm he wiggles all around। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्रीचर्स के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज अ स्क्विरल लीप। हमें पूछा है कि स्क्विरल कैसे लीप करता है, हाउ। तो लाइंस में स्क्विरल और लीप कहाँ पे है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो है सेकेंड लाइन, द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। तो हाउ डज पूछा है, फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब ही हमारा आंसर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ वर्म डू। वर्म क्या करता है, व्हाट। वर्म हम फाइंड आउट करेंगे हमारे लाइंस में, यहाँ पे वर्म है, वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ही विगल्स ऑल अराउंड। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एडजेक्टिव फ्रॉम द लाइन्स। अब थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को एडजेक्टिव क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन एडजेक्टिव कोई भी गुण बताने वाला शब्द होता है जो किसी भी चीज़ का क्वालिटी बता है कि वो कैसा है। तो लायन के जो पाँव है वो कैसे हैं, पैडेड है। तो ये जो पैडेड शब्द है, दिस इज वन एडजेक्टिव। आंसर में हम पैडेड लिखेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड 2 नाउन्स। नाउन्स मतलब नाम वाला शब्द हमें ढूंढना है फ्रॉम द लाइन्स। तो यहाँ पे लायन, स्क्विरल, वर्म ये सभी क्रीचर्स के नाम है। सो एनी 2 नेम्स वी विल राइट। उसके बाद वी हैव टू फाइंड 3 वर्ब्स फ्रॉम द लाइन। वर्ब्स का मतलब एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, जो काम वाले शब्द हैं। ऐसे वर्ड्स जिसमें कोई काम हो रहा होता है वो हमें 3 फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे चलना, वॉकिंग एक काम होता है, लीप करना, कूदना ये भी एक काम होता है, विगल भी एक काम होता है। सो वॉक, लीप एंड विगल, 3 वर्ब्स दैट इज एक्शन वर्ड्स वी विल राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नंबर 1, चिल्ड्रन कैन। चिल्ड्रन बच्चे क्या कर सकते हैं, लीप, वॉक एंड रन, डांस सभी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ लायन हैज डैश पॉज। लायन के पास है कैसे पॉज। आंसर में हम क्या लिखेंगे, पैडेड पॉज लिखेंगे। नंबर 3, अ मंकी यूजेस हिज टेल। एक बंदर यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है अपनी पूंछ को, किसके लिए, हमने पोएम में पढ़ा था, मंकी स्विंग करने के लिए, झूलने के लिए यूज़ करता है। सो स्विंग इज आवर करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन, और स्प्रेड देयर विंग्स। यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। बर्ड्स अपने पंख जो है, विंग्स हैं, उनको फैला देता है। एंड सेल, और हवा में तैरता है। द वर्ड सेल मीन्स, यहाँ पे इस सेल का क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्लाई करना, उड़ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहला, चिल्ड्रन हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ फन। लीस्ट मतलब सबसे कम। क्या बच्चों के पास सबसे कम मज़ा है, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स, बिकॉज चिल्ड्रन हैव द मोस्ट फन। ये हमने हमारे टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा है। नंबर 2, बर्ड्स हॉप ऑन द ग्राउंड। चिड़िया ग्राउंड पे जब होती है, ज़मीन पे, तब वो हॉप करती है। येस, दिस इज़ ट्रू। चिड़िया जब ग्राउंड पे होती है हॉप करती है, और जब आसमान में होती है तब फ्लाई करती है। नंबर 3, अ वर्म कैन स्विंग। स्विंग मतलब झूलना। एक वर्म झूल सकता है, नो, दिस इज फॉल्स। झूलना सिर्फ मंकी का काम होता है, वर्म तो विगल करते हैं। नंबर 4, द क्लॉज ऑफ अ लायन आर पैडेड। लायन के जो क्लॉज मतलब देखिए नाखून होते हैं, क्या नाखून पैडेड होते हैं, नो, फॉल्स।
लायन के जो पॉ होते हैं वो पैडेड होते हैं, ना कि नाखून। नंबर 5, seals can dive and swim. Yes, this is T for true. नेक्स्ट लेट अस गो टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 या फिर 2 वर्ड्स में ही इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1, व्हाट कैन फ्लाइज डू? फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। एक मक्खी को हम FLY बोलते हैं, बहुत सारी मक्खियों को Y हटा के IES लिखते हैं। फ्लाइज, मक्खियाँ क्या कर सकती है? मक्खियाँ CRAWL क्रॉल कर सकती है एंड उड़ सकती है, दे कैन फ्लाई ऑल्सो। नंबर 2, विच क्रीचर कैन हॉप एज वेल एज सेल? कौन सा क्रीचर हॉप कर सकता है एज वेल एज और इसके साथ साथ सेल यानी कि तैर भी सकता है? तो बर्ड जो है वो जब ज़मीन पे होती है हॉप करती है, और जब आसमान में होती है वो सेल यानी कि फ्लाई कर सकती है। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे जिसका आंसर सेंटेंस में लिखना होता है। Which creatures are mentioned in the poem? How creatures move? इस पोएम में which कौन कौन से creatures का नाम आया है? मेंशन मतलब लिया गया है इस पोएम में। सबसे पहले लायन, उसके बाद स्क्विरल SQUIRREL स्क्विरल, उसके बाद FLIES फ्लाइज मक्खियाँ, आफ्टर दैट SEAL सील्स, उसके बाद वर्म जो मिट्टी के नीचे रहते हैं, मंकी एंड बर्ड्स। Let us see our next question number 2. Why do children have more fun than the creatures? बच्चों को ज़्यादा मज़ा क्यों आता है क्रीचर्स की तुलना में? क्योंकि सभी क्रीचर्स एक एक्शन करते हैं और कभी कभी 2 एक्शंस कर सकते हैं, जबकि बॉयज एंड गर्ल्स 2 से ज़्यादा एक्शंस कर सकते हैं। So we will write because children can do more actions, they have more fun. Let us see our next language based questions यानी कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस। नंबर 1, we have to circle, गोला लगाना है, the correctly spelled words जिसका स्पेलिंग सबसे करेक्ट है from the following। तो सबसे पहले creatures लिखा है, creature का स्पेलिंग CREATURE, तो ये तो गलत है। बी वाला जो ऑप्शन है CREATURE, एस लगा देने से प्लूरल क्रीचर्स, सो दिस इज द करेक्ट वर्ड। ए का जो साउंड होता है वो साइलेंट होता है क्रीचर्स में, हम क्रिएचर नहीं बोलते, क्रीचर बोलते हैं। सेकेंड इज स्क्विरल, SQUI आता है, यहाँ पे SQUI तो है लेकिन ए है। थर्ड इज SQUIRREL स्क्विरल, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विगल, WIGGLE wiggle, this is the correct answer. Fourth one is straight, STRAIGHT straight, correct answer, जिसमें GH silent letters हैं। लास्ट इज different, जिसमें F डबल आता है। ऑप्शन नंबर ए में डबल F नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में डबल F तो है लेकिन RANT गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 में DIFFERENT different, so this is the correct answer. लास्ट वाला देखते हैं, we have to write 2 words that rhyme with the words given below। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है, राइमिंग वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और जिनके लास्ट लेटर सेम होते हैं। नंबर 1 FUN फन, फन का राइमिंग वर्ड होगा GUN गन एंड SUN सन, सुनने में भी एक जैसा लगता है, लास्ट के लेटर्स भी सेम है। दिस इज विगल, जो कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके मूव करता है। इसी से मिलता जुलता एक और मूवमेंट है फिश का, जिसे हम कहते हैं रिगल, WRIGGLE रिगल, दैट इज द ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट करके जो मूव करता है। तो क्योंकि इसमें भी लास्ट में GGLE ही है तो ये राइमिंग वर्ड्स हुए। एक और राइमिंग वर्ड है गिगल, GIGGLE, यानी कि बहुत जोर से हंसी ठिठोली करना, गिगल करना, हंसना। आगे बढ़ते हैं, वी हैव टू राइट राइमिंग वर्ड ऑफ HOP हॉप। पहला राइमिंग वर्ड SHOP शॉप दुकान, दूसरा राइमिंग वर्ड MOP मॉप, यानी कि फ्लोर को साफ करना, पोछा लगाना, मॉप। नेक्स्ट इज DIVE डाइव, डाइव का राइमिंग वर्ड है
HIVE 5 और मधुमक्खी का छत्ता HIVE hive। So this was the last question of our workbook solution. I hope आपको सभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हम समझेंगे हमारा लास्ट लेसन द शिप ऑफ द डेजर्ट, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।